सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब की जय। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक एवं PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98,280 और 72,914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान से गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ानी क्रोथा बरवाला 5 महिला और 1 बच्चे के तक किसने की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, ये बरवाला कांड होने का वास्तविक कारण क्या है, उसका पार्ट नंबर भगत भाइयों 8 है। तो भगत भाइयों, 7 नंबर मैंने आपको बता दिया था कि ये इन गुंडों ने, जो RSS के गुंडे हैं, इन गुंडों ने भगत भाइयों जो 24/9/14 को चंडीगढ़ सेक्टर में रैली मैदान उपस्थित थे। तो राम कुमार ढाका उच्च न्यायालय, इन गुंडों ने भगत भाइयों 24 तारीख को पेश होना था। उसके अंदर क्या काम किया, राम कुमार ढाका ने तो भगत भाइयों सतगुरु देव जी का जज, ये गुंडे क्या बोलते हैं कि पहले तो संत रामपाल जी महाराज को इन लोगों ने तारीख दी नहीं 14 के बाद, 24 के बाद में। उसके बाद में जज का राम कुमार ढाका बोल रहा है पार्ट नंबर 7 के अंदर। और 8 में मैं बताऊँगा कि जज का मूड संत रामपाल जी महाराज ने फोड़ दिया और ये 5 तारीख आगे की दिलवा दी भगत भाइयों। 5/11 तारीख मतलब संत रामपाल जी महाराज का मूड फोड़ दिया और 5/11 तारीख दिला दी। और ये संत रामपाल जी महाराज का आदेश है कि 5 तारीख को सभी भक्तों को आना है। भगत भाइयों, ये ऐसे झूठ बोलते थे भगत भाइयों। इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज को 5 महिला 1 बच्चे का हत्या करके और संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास करवाया था और देशद्रोह का मुकदमा लगाया था भगत भाइयों इन गुंडों ने। अब थोड़ा मतलब पार्ट नंबर 8 की अपने चर्चा कर लेते हैं। इसका पेज नंबर है भगत भाइयों 112। उच्च न्यायालय 24 सितंबर 2014 को आदेश व निर्देश दिया कि दिनांक 5/11/2014 को राम कुमार ढाका, संत रामपाल जी महाराज एवं डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा न्यायालय में अवश्य संदेह उपस्थित रहेंगे। वे तीनों का मतलब यह है कि 5 तारीख की पेशी कहेंगे संत रामपाल जी महाराज की, राम कुमार ढाका की और ओम प्रकाश की। भगत भाइयों, हम सभी में से कुछ लोग अपनी इच्छा अनुसार बरवाला चले गए, क्योंकि बाद की 24 तारीख ने जब मीटिंग खत्म हुई है, गुंडा के धंधे बोले भी घरे जाओ और आश्रम में जाओ, जगह आश्रम में जास क्या क्योंकि मतलब शाम को टाइम हो गयो जगह दूर गए मतलब आश्रम उठ जाओ, नेड़ा जगह आप गए घरे उठ जाओ। 5 तारीख आने में गुरु जी को मतलब आदेश सख्त है। हम सभी में से कुछ लोग अपनी इच्छा अनुसार बरवाला आश्रम चले गए, कुछ अपने घर लौट गए, मैं भी घर लौट गया। और 5/11/14 को चंडीगढ़ पेशी पर जाने के लिए लेखक उमा शंकर राय, जो इलेक्ट्रिक हेमोपैथी का डॉक्टर प्रैक्टिशनर है, तथा बक्सर का एक भगत राजकुमार आदि ने ट्रेन का टिकट बनवा लिया तथा निर्धारित तिथि पर चंडीगढ़ जाने हेतु समय का इंतजार करने लगा। मतलब 5 तारीख को भगता जगह मतलब एडवांस टिकट बनाने लग गया या पेशी पर जाने में अपना गुरु जी को अपना आदेश है। और आदेश हो भगत भाइयों RSS गुंडांगो, मुनीर ड्रामा टेस्ट गुंडांगो, कबीर प्रोस बजट टेस्ट गुंडांगो, संत रामपाल जी महाराज कोई आदेश कोई नहीं। अरे झूठ बोला गुंडा देवलों के जज की मतलब बुद्धि फोड़ दी और जज का हाथ पकड़ के संत रामपाल जी महाराज और 5 तारीख आगे धरा दी। इधर राज्य समाज सेवा समिति के पदाधिकारियों ने अपने कुटिल चाल एवं षड्यंत्र को और प्रभावी करने के लिए र्यूमर फैलाया कि संत रामपाल जी महाराज का आदेश है कि सभी भगतगण अतिशीघ्र इस समिति के सदस्य बने। ये सगड़ा सदस्य और बन जाओ और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का पहचान पत्र अपने स्टेट कोऑर्डिनेटर से प्राप्त कर ले। ये संत रामपाल जी महाराज का इन गुंडों ने बोला आदेश है कि सभी को सदस्य बनना पड़ेगा और सदस्य पत्र सभी स्टेट कोऑर्डिनेटर से आप प्राप्त कर सकते हैं। फिर क्या था, भक्तों की होट लग गई और अतिशीघ्र 10 लाख भक्तों ने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का सदस्य बन गए। 10 लाख राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने उन 10 लाख लोगों का नाम एवं हस्ताक्षर के साथ लिस्ट तैयार कर लिया और अपने षड्यंत्र को प्रभावी करने के लिए उसे अपना साधन बना लिया। अपना जन बल दिखाने व न्यायालय पर दबाव बनाने के नियत से 10 लाख सदस्यों की लिस्ट को रोहतक सत्र न्यायालय में दायर किया। बाद 10 लाख की लिस्ट बांध दे दी भाई और धमकाया कि ये सारे सदस्य चंडीगढ़ पेशी में आएंगे। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने अपने षड्यंत्र के विष को और विषाद बनाने के लिए चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस पदाधिकारी के नाम समिति के अध्यक्ष राम कुमार ढाका की ओर से धमकी भरा पत्र लिखा गया। एक
प्रशासन ने धमकी मेरा पत्र राम कुमार ढाका और लिखो क्या लिखो भगत भाइयों। पत्र में यह लिखा कि धमकाया गया था कि दिनांक 5/11/14 को हम 1 लाख सदस्य चंडीगढ़ में पेशी पर आते हैं, रोकने की ताकत हो तो रोक लेना। 1 लाख ही भगत भाइयों स्वागत हाँ लिस्ट दे दी मैं सारा मंगा थार में प्रशासन में हिम्मत है तो रोक लियो। भगत भाइयों उग्रवादी धर लगे गुंडा कुत्ता सुना गया। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को पुलिस बेचारी मुट्ठी पर कैसे इतने हुजूम कंट्रोल कर पाएगी। मतलब चंडीगढ़ मतलब लाख आदमी लिस्ट दे बाद में मतलब बाँ भी पसीनो आ गया भाई इतना आदमी इकट्ठा हो सी तो आपको कंट्रोल को नहीं हुआ है। ये सोच पुलिस पदाधिकारी चंडीगढ़ ने धमकी भरा पत्र के साथ प्रार्थना पत्र लिख कर चंडीगढ़ हाईकोर्ट को अपनी विषाद सुनाते हुए चंडीगढ़ पुलिस बल की संख्या इतनी कम है कि इस मॉब को भीड़ का नियंत्रण करना मुमकिन नहीं है। भाई चंडीगढ़ के मारूंगा कंट्रोल को नहीं है वहाँ ऊपर के सेंटर पर दे दी और काबू करो भैया। लॉ एंड ऑर्डर अवस्थिर हो जाएगा, अस्थिरता उत्पन्न हो जाएगी। बस क्या था चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने ऐसा धमकी भरा पत्र देकर संत रामपाल जी महाराज के प्रति कोर्ट का रुख और कड़ा हो गया। मतलब कोर्ट ना हरीश और डरा दी भगत भाइयों बेहद मतलब यहाँ बड़ा चैलेंज करने लग रहे रामपाल जी महाराज अन्य कटा नीला गुंडा करने लग रहे। सरकार ने आदेश ला रहे कि संत रामपाल जी महाराज का आदेश हुआ सर काम। कोर्ट का रुख और कड़ा हो गया क्योंकि उसकी नज़र में तो यह है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी के देख रेख दिशा निर्देश में उपस्थित की गई है। भैया संत राम प्रशासन सोचा है संत रामपाल जी महाराज की बनाई है। और दूसरी बात यह है कि यदि वे अपने अनुयायियों को मना करते तो वे अनुयायी उनकी मानकर कोई अपराध योग्य करते नहीं करते, अतः उनकी पूर्णता जानकारी में हर कृत्य की गई है। भाई प्रशासन दे बोलो वो सारो काम संत रामपाल जी महाराज कराने लग रहे हैं। अगर रामपाल जी महाराज अगर प्रशासन भगता नहीं बुलावे तो एक भगती को नहीं नहीं, लेकिन अन्य पतों को नहीं कि संत रामपाल जी महाराज तो कोई आदेश कौन भगत भाइयों और जितना भी आदेश है सारा गुंडा ही गुंडा का आदेश हो भगत भाइयों। क्यों कि संत रामपाल जी महाराज ने भगत भाइयों 5/11/14 ने कमरे के अंदर ले आके बंद कर दियो भगत भाइयों, हाईजे कर लियो। 5 ले गए 19 तारीख से संत रामपाल जी महाराज को दर्शन कौन करियो और एक गुंडा कह ला रहे संत रामपाल जी महाराज का आदेश है। तो भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज के रहते सहते आर्टिकल एस गुंडा के अंदर बरवाड़ा के अंदर एक मिनी आश्रम बना के नाम दीक्षा देवन ला गया। किंग आदेश देवन ला रहा ब महिला कुणी संगीत में तो काल का दूध पैदा होया भगत भाइयों भाई कुणा। FIR नंबर 429 430 कोर्ट के नकल के अंदर भगत भाइयों गुंडा बयान दी दिया जेल में लट्ठा कूट के डंडा कूट के मार दिया, अपराध स्वीकार करो और सजा संत रामपाल जी महाराज ने जबकि संत रामपाल जी समेत 29 लोग डबल आजीवन कारावास है और देशद्रोह भगत भाइयों मुकदमा चलने लग रहा है। 29 मतलब आजीवन कारावास है 28 गुंडा छूट के आ गया जमानत पर और संत रामपाल जी महाराज छोड़ दियो। संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में लीला कराए और जेल धाम जी सब लोग जावेगा। क्यों का डबल आजीवन कारावास सजा है और देशद्रोह का मुकदमा भगत भाई देशद्रोह मुकदमा के अंदर क्या फांसी का प्रावधान है। तो आर्टिकल एस गुंडा को एक ही मतलब है कि संत रामपाल जी महाराज जल्दी से जल्दी फांसी हो जाए ताकि उनका डंडा ही मिट जाए भगत भाइयों। इन गुंडों की मनमानी जितने भी आश्रम खुले हैं भगत भाइयों टोटल फर्जी है। न तो कोई संत रामपाल जी को ऑडियो आती है, ना वीडियो आती है, ना लेटर आती है, ना कोई पुस्तक आता भगत भाइयों और समय रहते जगह भगत भाइयों। ये जितने बड़े बड़े आश्रम है टोटल फर्जी है भगत भाइयों। इन टोटल आश्रमों के अंदर भगत भाइयों ये काले ब्लैकेट कमांडो तैयार कर रहे हैं। जैसे सतलोक आश्रम बरवाड़ा के अंदर इन लोगों ने बैतूल के अंदर काला कमांडा गुंडा तैयार कराया भगत भाइयों। इन हिसाब से 10-11 आश्रम है अब मैं सबके अंदर ब्लैकेट कमांडो तैयार कर लग रहा भगत भाइयों। तो संत रामपाल जी महाराज ने एक आश्रम के अंदर पकड़ने वास्ते 40,000 जवान लगाना पड़ा और 27 करोड़ रुपया खर्च हो गया। और आज मतलब 11-12 जगह आश्रम है अंदर टोटल के अंदर ब्लैकेट कमांडो तैयार होने लग रहे हैं। तो लाखों कमांडो तैयार कर लिया भगत भाइयों। तो इन वास्ते मतलब क्या प्रशासन ने करोड़ कम से कम प्रशासन जवान लगाना पड़ेगा। ज़्यादा 10-11 आश्रम सब उग्रवाद आश्रम भगत भाइयों सभी के अंदर उग्रवाद चलने लग रहे सबके अंदर आयाशा चल रही है भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज कोई आदेश नहीं आ रहा जेल से।
और संत रामपाल जी महाराज को इन गुंडों ने, हत्यारों ने, बलात्कारियों ने संत रामपाल जी महाराज को झूठा साबित कर दिया, हत्यारा साबित कर दिया और बलात्कार साबित कर दिया। संत रामपाल जी महाराज ने स्पष्ट कहा था, संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार किया, उसने पूछा था कि ये ब्लैक कमांडो किसके है? संत रामपाल जी ने कहा ये कमांडो मेरे नहीं है, ये गुंडे मेरे नहीं है। बोला राष्ट्रीय समाज सेवा समिति है बाबा, बोला राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, मुझे बंधक बना लिया, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, वरना ये गुंडे मेरे को जान से मार देते भगत भाइयों। ये बरवाला कांड होने का वास्तविक कारण इन गुंडों ने करवाया था भगत भाइयों। इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले साहब।